नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। प्रदेश भर में विकास कार्यों को रफ्तार देने और उनकी फीडबैक लेने के लिए सीएम मनोहर लाल ने गठबंधन सरकार के विधायकों की एक बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी, जेजेपी और सरकार समर्थित निर्दलीय विधायकों के साथ मंथन किया। इस बैठक में विधायकों के साथ तमाम विषयों पर चर्चा की गई और बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले 8 सालों में हरियाणा की तस्वीर बदलने के लिए बेहतरीन काम किया है। विकास के नजरिए से और जनता को आर्थिक तौर पर संपन्न करने के लिए सरकार ने जो प्रयास किए वो सराहनीय हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से समय समय पर अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए जाते हैं और उनके क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का भी फीडबैक लिया जाता है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के विधायकों की अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद में सीएम ने बाहर आकर मीडिया से बातचीत की और बताया कि पंचायती संस्थाओं और शहरी निकायों को ज्यादा मजबूत करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि विधायकों के साथ तमाम विषयों को लेकर विचार विमर्श किया गया ताकि विकास की गति को और तेज किया जा सके। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि विधायकों के साथ साथ अधिकारी भी मौजूद थे, उनसे भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं। चेयरमैन के चुनाव भी सप्ताह भर में हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में कामकाज की गति बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया गया। लोकल बॉडी और पंचायत अपने बजट खर्च करने का अधिकार उन्हें प्रदान कर दिया गया है। अब इसके बाद में राज्य सरकार के पास कोई अप्रूवल नहीं जाएगी। फाइल और प्रक्रिया में जो वक्त लगता था उसको कम किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि छोटे टेंडर का काम 7 दिनों के अंदर अलॉट हो जाए, इस दिशा में कदम उठाया है। अब 2.5 महीने का बजट का समय उपलब्ध है, उसमें 1100 करोड़ का पंचायत समिति और जिला परिषद के खाते में 3 दिनों के अंदर डाल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक पंचायतों के साथ जाकर काम की गति को बढ़ाएं। इस तरह की चर्चा कर विकास को गति देने पर जोर दिया जा रहा है। 70%, 75% पूरे हुए हैं और एक 20-25% है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह भर में ये सब पूरे हो जाएंगे। अब इसके तुरंत बाद इन सब संस्थाओं को और काम करने के लिए आगे के योजनाएं इनकी सबकी बने, ऐसा हमने जो हमारा ग्राम विकास मंत्रालय है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो एक मंत्रालय, और इसी प्रकार से शहरी जो अर्बन लोकल बॉडीज़, वहाँ भी नए चुनाव काफ़ी जगह पर हुए थे। तो ऐसी सब जगह पर काम की गति कैसे बढ़े, इसका पूरा विचार किया गया है। एक महत्वपूर्ण विषय इसमें जो आज हमने तय किया है कि जो इन लोकल बॉडीज़ की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो शहरी हैं चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, इनके जो अपने बजट्स हैं उन सब बजट्स को खर्च करने की पूरे अधिकार, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, पूरे टेक्निकल सारी बातें और फाइनेंशियल, ये सब हमने उन्हीं अधिकार पूरे दे दिए हैं उन्हीं संस्थाओं को। उसमें किसी प्रकार के काम की अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट के पास अब नहीं आएगी। अपने बजट के बाद यदि उनकी और आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट मदद भी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वो बाकी सारे काम होंगे। तो एक बहुत बड़ा निर्णय आज ये हमारा विकेंद्रीकरण के नाते से हमने लिया है, जिसके कारण से हमारी चाहे पंचायतें हैं, पंचायत समितियां, जिला परिषदें अथवा नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन सब लोगों को एक काम करने पर अपनी सुविधा हो जाएगी। जो समय ज़्यादा लगता था फाइल को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने जाने में, वो समय भी हमने काफ़ी कम कर दिया है। छोटे टेंडर जो हैं, बजाय जो 21 दिन में टेंडरिंग होकर के काम अलॉट किया जाए, उसको 7 दिन के अंदर और कैसे उन कामों को अलॉट किया जाए ताकि काम समय से पूर्व हो सके। और इसी प्रकार चूँकि ये वर्ष इसके मात्र 2.5 महीने 3 महीने ही बचे हैं, तो इस 2.5-3 महीने का जो बजट है, हमारे पास जो उपलब्ध बजट था, उस पूरे के पूरे बजट को 1100 करोड़ रुपये लगभग वो पंचायतों के और पंचायत समिति और जिला परिषद
उनके अकाउंट में अगले 3-4 दिन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि जल्दी से उसको अपने अपने गांव के हिसाब से वो काम करा सके। इसमें विधायक सभी जा करके पंचायतों के साथ बैठ करके और उन कामों को कराने के लिए गति कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर सबको कहा गया है कि जा करके काम करें। अब सारी पावर, जितना पैसा पंचायत का है वो खर्च करने की पावर उन्हीं को दे दी है, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पहले जैसे स्टेट में आता था, अब कोई फाइल स्टेट में नहीं आएगी। वहीं पर पंचायत समिति का पंचायत में, यानी पंचायत समिति में, पंचायतों का पंचायतों में, जिला परिषद जिला परिषद में, सब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वही करेंगे। केवल उसमें जो लिमिट्स हैं कि जेई के ऊपर कौन सा काम पास हो जाएगा, एसडीओ के ऊपर कौन सा हो जाएगा, यानी जो हमारे एक्शन है उनके ऊपर कौन सा काम डाला जाएगा, ऐसे अलग अलग वर्गीकरण करके और लिमिट के हिसाब से उनको काम दिए। बहुत बड़े काम हैं वो, यहाँ तक भी कि चीफ इंजीनियर तक भी वो आएंगे, ताकि बहुत बड़े जो काम है वो छोटे लेवल पास ना हो, उसमें एक पारदर्शिता बरती जाएगी और हर एक प्रकार के काम को अलग अलग प्रकार के जो कंट्रैक्टर्स हैं वो उसको लेने के हकदार होंगे। नए कंट्रैक्टर कैसे उसमें आ सकते हैं, इसके लिए भी सीएम ने कहा कि चिरायु योजना को लेकर विधायकों की ओर से अच्छा फीडबैक मिला है। सीएम ने ये भी बताया कि 2 दिन पहले मैंने खुद भी लोगों से फीडबैक लिया था। 1 अक्टूबर के बाद अब तक 11,000 लोगों ने 5,000 से लेकर 3.5 लाख तक का लाभ चिरायु योजना के तहत लिया। इसके अलावा 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं, जबकि अपात्र लोगों के राशन कार्ड काटे गए हैं। गलत कार्ड कटे हैं, उनको आपत्ति के लिए एडीसी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। योजना की जो बातचीत हुई है उसमें सबका फीडबैक बहुत अच्छा था, सबको लाभ मिला है। और जैसा भी 2 दिन पहले मैंने भी स्वयं लोगों से बातचीत की, उसमें से सब लोग संतुष्ट हैं। एक आंकड़े के अनुसार 1 अक्टूबर के बाद अभी तक जिन लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है, ऐसे लगभग 11,000 केसेज ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक का लाभ उनको हुआ है। तो ये सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अभी जनवरी महीने में हमने जो परिवार पहचान पत्र के आधार के ऊपर 1,80,000 रुपये तक के इनकम के परिवारों को बीपीएल में डाल करके जो राशन कार्ड नए बनाए हैं, 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं और लगभग 9 लाख राशन कार्ड ऐसे जो लोग पात्र नहीं थे, इस श्रेणी में नहीं आते थे, ऐसे लोगों का राशन कार्ड कटा भी है। इसमें ये बात ठीक है कि काफ़ी परिवार ऐसे भी हैं जिनको इस बात को लगता है कि हमारी आय तो 1,80 से कम है और हमारा गलत कार्ड गलत कट गया है। उसके लिए हमने एडीसीज की मीटिंग बुलाई, उनको कहा है कि सबकी शिकायतें ये लेनी चाहिए और जो शिकायत हो उसको 15 दिन के अंदर अंदर सॉल्यूशन करना चाहिए। 31 जनवरी का एक समय रखा है कि जिसके अंदर सब सॉल्यूशन हो। अगर समय पर किसी की शिकायत का सॉल्यूशन नहीं होता तो उनको वो जो पिछली सुविधाएं जो मिल रही थी, जो कटी हैं, उनको बहाल कर दिया जाएगा। जब तक उसका विधिवत निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उसकी सब सुविधाएं चालू रहेंगी। सीएम ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर विधायकों की बैठक में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने इनको किस तरह से ठीक कर रहे हैं सारी जानकारी दी। इस काम में अनियमितता की शिकायत के कारण संबंधित कंपनी याशी का 3 फेज में 2 का काम रद्द कर दिया गया है। कंपनी के 1 फेज के काम में सुधार कैसे हो, इसको भी देख रहे हैं। सीएम ने साफ कर दिया कि कंपनी को एक सीमा तक की छूट दी गई है, लेकिन सीमा से ज्यादा गलती मिलेगी तो दंडित किया जाएगा। इसके अलावा विधायकों के साथ आने वाले 15 दिनों के बाद फिर से बैठक की जाएगी और नए विभागों पर भी चर्चा की जाएगी। विषय नहीं आया, हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर कमल गुप्ता जी ने ये जरूर सारा विषय बताया है कि उसको हम कैसे ठीक कर रहे हैं। और जो कंपनी थी याशी कंपनी, उसके 3 फेज में से 2 फेज का जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया था। जो 1 ऑर्डर का काम है उसमें जो हुआ है उसी को सुधार करने का काम जो बाकी बचा हुआ है वो कर रहे हैं। गलतियां जरूर हुई हैं उसमें, कंपनी को भी हम उसमें अगर कोई जो दंड देने का प्रावधान है, एक सीमा से ज्यादा गलतियां मिलेंगी तो कंपनी को दंडित किया जाएगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठबंधन सरकार के विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी और समर्थित निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। बैठक में सरकार के साल 2023 के एजेंडे समेत दर्जनों विषयों पर चर्चा हुई। बैठक का मकसद यही रहा कि विकास कार्यों की रफ्तार को और तेजी दी जाए, जिससे कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, संपूर्ण हरियाणा का समग्र विकास हो।
वहीं हरियाणा में 12 विभागों का मर्जर भी हुआ है, जिसके बाद मंत्रियों के विभागों में अब बड़ा फेरबदल हो गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज से 2 विभाग वापस लिए गए हैं, तो वहीं हायर एजुकेशन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को दे दिया गया और स्कूल शिक्षा विभाग कंवरपाल गुर्जर के पास ही रहेगा। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर को पर्यावरण वन्य प्राणी विभाग की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। हरियाणा में हाल ही में कुछ विभागों को आपस में मर्ज किया गया था। इसके पीछे का मकसद कामों में सरलीकरण, बजट की बचत, कामों में तेजी और पारदर्शिता के साथ कर्मचारियों की कार्यकुशलता रही है। ऐसे में जब विभागों का मर्जर हुआ तो ये तय था कि मंत्रियों के पोर्टफोलियो में भी बदलाव किया जाएगा। तो हरियाणा में 12 विभागों के मर्जर के बाद मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज से 2 विभाग वापस ले लिए गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी शिक्षा अनिल विज से वापस लिए गए हैं। हायर एजुकेशन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को दे दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग कंवरपाल गुर्जर के पास ही रहेगा। कंवरपाल गुर्जर को पर्यावरण वन्य प्राणी विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। मंत्री बनवारी लाल को जनस्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिल गई है। बनवारी लाल के पास सहकारिता विभाग पहले से ही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 12 से 13 छोटे विभागों को मर्ज करके कम किया गया है। इसमें छोटा विभाग निकालकर दूसरे पर चला जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। स्कूल के 2 विभाग कर दिए गए हैं। हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन को अलग अलग कर दिया गया है। इसके साथ ही सोशल जस्टिस का अंत्योदय के साथ जोड़कर मर्जर कर दिया गया है। सरकार की ये नई व्यवस्था है। सीएम ने कहा कि नई व्यवस्था बनाई गई है तो मंत्रियों को पुनः विभाग आवंटित हुए हैं। देखिए, जैसे मर्जर किया था विभागों का, वो आप लोगों को पहले भी बताया था कि छोटे छोटे ऐसे विभाग हैं, मंत्री पहले से ही एक चले आ रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी वही हैं, और बहुत छोटे विभाग जिनको नई सारी परिस्थितियों के हिसाब से जैसे जैसे उसमें सुधार होते जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ विभागों को हमने मर्ज किया है। 12-13 छोटे विभाग उनको मर्ज करके और इन विभागों की संख्या कम की है। तो स्वाभाविक है जब इस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो कोई छोटा विभाग किसी एक मंत्री से निकल करके बड़े विभाग में दूसरे मंत्री के पास चला जाता है। कहीं 1-2 विभाग ऐसे भी हैं जो प्रायोरिटी के हिसाब से अदल बदले भी हमने किए हैं। एजुकेशन के जैसे 2 विभाग कर दिए हैं, एक स्कूल एजुकेशन, एक हायर एजुकेशन। इसी प्रकार से जो SC-BC वेलफेयर का और सोशल जस्टिस, इसको अंत्योदय को साथ जोड़ करके इसका एक विभाग कर दिया है। तो ऐसे कई मर्जर किए हैं और स्वाभाविक जब मर्जर होता है तो अलग अलग जो मंत्रियों के पास विभाग होते हैं उसको कॉम्बिनेशन के हिसाब से नई व्यवस्था बनाई है। वो सब आपको जानकारी मिल गई होगी। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का मकसद यही है कि ज्यादा विभागों से ज्यादा बेहतर है कि काम ज्यादा अच्छा हो, जिससे कि कामों की पारदर्शिता के साथ उसमें तेजी भी आए। ऐसे में विभागों के मर्जर के इस कदम को शुरुआती तौर पर काफी बेहतर माना जा रहा है। वहीं बैलगाड़ी से शुरू हुआ सफर अब ड्रोन तक पहुंच गया है। नए युग में बदल रहे खेती के स्वरूप को किसानों के खेतों में अब साफ तौर पर देखा जा सकता है। करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिदिन ड्रोन तकनीक से दवाई और नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र और हरियाणा सरकार आधुनिक तकनीक से किसानों को अवगत करवा रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। एक समय था जब खेती के लिए आधुनिक साधन नहीं हुआ करते थे। बैलों के जरिए खेती होती थी। धीरे धीरे समय बदला और आधुनिक साधनों ने खेती को और आसान कर दिया। ऐसे में हरियाणा सरकार भी आधुनिक तकनीक से किसानों को जागरूक करवा रही है, जिससे कि किसानों को और आसानी हो।
ऐसे में बैलगाड़ी से शुरू हुआ सफर अब ड्रोन तक पहुंच चुका है। नए युग में बदल रहे खेती के स्वरूप को किसानों के खेतों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिदिन ड्रोन तकनीक से दवाई और नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा की पहली महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई है, जो प्रदेश के 150 किसानों के करीब 400 एकड़ क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन कर चुकी है। ड्रोन तकनीक को जानने और समझने के लिए प्रतिदिन काफी संख्या में किसान विश्वविद्यालय के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के शिक्षा विस्तार विभाग के निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने कहा कि आमतौर पर 1 एकड़ में दवा के छिड़काव के लिए कम से कम 160 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि ड्रोन तकनीक में केवल 10 लीटर पानी में 1 एकड़ में दवा का छिड़काव किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मानवीय तरीके से 1 एकड़ में दवा और यूरिया का छिड़काव करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, जबकि इस तकनीक से 6 से 8 मिनट में ही छिड़काव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह तकनीक सब्जी, गेहूं और धान सहित सभी तरह की फसलों में कारगर है और आने वाले समय में खेतीबाड़ी का स्वरूप बदल देगी और इसी वजह से काफी संख्या में किसान इस तकनीक में रुचि ले रहे हैं और इसे देखने समझने लगातार आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान या छात्र इस तकनीक का प्रशिक्षण लेकर आधिकारिक तौर पर ड्रोन पायलट बन सकता है, जिसका उसे विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ये महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ड्रोन को प्रमोट कर रहा है एग्रीकल्चर में, खास करके स्प्रे के लिए। अभी पीछे एक आर्टिकल भी मैंने पढ़ा था कि कई सारे जो फार्म वर्कर्स हैं वो स्प्रे के दौरान उनको कई सारी कैजुअलिटी, कई तरह की बीमारियों से घोषित हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं आमतौर पर खेतों में जब किसान भाई स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के कुछ पार्टिकल उनके मुंह की तरफ आ जाते हैं और वो सांस के द्वारा उनके शरीर में चले जाते हैं, तो कई सारी घातक बीमारियां हो रही हैं। तो आईसीआर ने एक प्रोजेक्ट दिया है कि हम लोग किसान के खेत पे ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन करें। इसके मुख्य जो फायदे हैं वो एक तो हेल्थ का है, क्योंकि वर्कर्स की हेल्थ के ऊपर इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। 10 लीटर पानी जैसे लगा रहे हैं प्रति एकड़ में 160 लीटर के अगेंस्ट में, तो पानी बहुत सारा बचेगा। एक समय की बात करें, देखिए सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, स्प्रे करने के लिए किसान भाई को समय लगता है, तो ड्रोन से आप देख रहे होंगे 6 से 8 मिनट में प्रति एकड़ स्प्रे हो रहा है, तो समय बच जाएगा क्योंकि डे लेंथ वैसे ही कम हो रही है हमारी। तो ये कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे उनको डेमोन्स्ट्रेट करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ड्रोन का इस्तेमाल स्प्रे में कर सकते हैं। तो आप तक कितने एकड़ में और कितने किसानों तक अब तक दिखा चुके हैं? ये सितंबर में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो जैसे आपने देखा होगा कि एक ड्रोन के ऊपर 2 पायलट भी कंपलसरी हैं। अब वो इसलिए है कि सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से। तो हरियाणा में अभी तक हम तकरीबन 400 सवा 400 एकड़ में स्प्रे कर चुके हैं कंडक्ट, और अगर बेनिफिशियरी की बात करें तो लगभग हम 150 से ज़्यादा किसानों के यहाँ पे प्रदर्शनी कर चुके हैं। हमें इस बात पे गर्व है कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ने कॉमर्शियल रूप पे किसानों के सबसे पहले इनको किया। जैसे आप किसान भाई से ही पूछोगे तो सबसे पहले बागवानी विश्वविद्यालय करनाल ने ही इनको डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो ड्रोन का फ्यूचर क्या देखते हो सर आगे एग्रीकल्चर में? देखिए कई सारी ऐसी फसलें जिनमें स्प्रे करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे गन्ने की बात करें तो गन्ने की हाइट इतनी ऊंची हो जाती है कि उस पर स्प्रे करना काफ़ी दिक्कत भरा कार्य हो सकता है। ऐसे अगर धान की बात करें तो गर्मी के टाइम में पानी भरा होता है धान में, तो उस टाइम टेम्परेचर 45 तक चला जाता है हरियाणा में जहाँ धान का एरिया है, तो उसमें भी स्प्रे करना बहुत मुश्किल है। और जैसे आप सरसों की बात करते हैं, सरसों की हाइट भी काफ़ी हद तक ऊँची हो जाती है, तो 15 लीटर पानी लेके फीट पे और आप 6 फीट की मस्टर्ड के अंदर स्प्रे करना बहुत ही मुश्किल भरा कार्य है और जोखिम भरा भी है। तो ड्रोन का आने वाले समय में बहुत अच्छा फीचर रहने वाला है। एक ड्रोन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यूनिफॉर्मिटी से स्प्रे करता है। जब मैनुअल हम लोग काम करते हैं तो उसमें ह्यूमन एरर एक फैक्टर होता है कि वो बढ़ता जाता है। आदमी से स्प्रे कराएंगे तो कई बार उसके मूड के ऊपर भी बात करता है, अच्छा मूड नहीं तो जल्दी स्प्रे कर दिया, कम हो गया, तो कई तरह की एग्रीकल्चर में कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो सर अगर बात करें हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ड्रोन अगर आ गए हैं तो ड्रोन को उड़ाने के लिए पायलट्स भी चाहिए। तो किसान भाइयों को ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सिंपल सी क्वालिफिकेशन भारत सरकार ने रखी है। ये भारत सरकार विमान पतन जो है डिपार्टमेंट, उनके थ्रू इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, और किसान भाई के पास या स्टूडेंट के पास या किसी के ट्रेनिंग के पास में पासपोर्ट का होना लाजमी है। 2 चीज़ें होनी चाहिए उसके पास में। वो 1 हफ्ते का कोर्स होगा जिससे वो ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण ले पाएगा। अभी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का भी जो आरपीटीओ बोलते हैं उसको, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका सेटअप का प्रोसेस है, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन है, लेकिन कुछ क्लासरूम की दिक्कत आ गई। अगर क्लासरूम मिल जाते हैं तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय पहला होगा जो हरियाणा में सरकारी विश्वविद्यालयों के अंदर इस तरह का स्थापित करेगा। तो क्या है?
देखिए किसानों को शुरू में ये दिक्कत आती कि 10 लीटर पानी जी कैसे लगेगा, मेरा हो पाएगा कि नहीं। पर हमने सितंबर में काम शुरू किया तो बड़ी मुश्किल से किसान भाई राजी होते थे स्प्रे कराने के लिए, लेकिन जब स्प्रे किया तो उनको रिजल्ट मिले। तो उसके बाद से अब हमारे पास लगभग ऑन एन एवरेज 10 से 12 किसानों के फ़ोन आ जाते हैं कि जी हमारे खेत पे स्प्रे हम करवाना चाहते हैं। आज भी जैसे सुबह से हमारे पास ये कुरुक्षेत्र से फ़ोन आया कि हमारे पास मस्टर्ड है जी, और मस्टर्ड में घुसना बहुत मुश्किल, आप ड्रोन से स्प्रे करा दीजिए। गन्ने का हमारे पास यही हमारे करनाल में फ़ोन आया कि हमारा गन्ने की फसल है उस पर स्प्रे करना मुश्किल हो रहा है, तो गन्ने पे स्प्रे करा दीजिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि किसान भाई इसको बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं और आने वाले समय में इसका अच्छा रुझान रहेगा। वहीं दवा कंपनी के एरिया प्रबंधक दिनेश कुमार ने बताया कि नितिंग में करीब 20 एकड़ खेतों में ड्रोन से दवा स्प्रे का प्रदर्शन किया गया। इस तकनीक के द्वारा इंसान पर दवा का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा फसलों पर एक समान छिड़काव भी होता है। उन्होंने इस तकनीक को भविष्य के लिए काफी आशाजनक बताया और किसानों से इस तकनीक को अपनाने की अपील की। ये अपना एक जावा फार्म है, यहाँ पे पोटैटो का जो फार्म है, यहाँ पे हमने एक डेमो लगाया है कुप्रोफिक्स का आलू के ऊपर। जो हमने देखा है इसमें, और आप लोग भी अगर देख रहे होंगे पीछे जो ड्रोन चल रहा है, इससे क्या बेनिफिट होता है। एक तो किसान के समय की बचत होती है, दूसरा दवाई का इसमें बिल्कुल सही प्रयोग होता है, वेस्टेज नहीं जाती है इसमें बिल्कुल भी। और इससे जो बंदे के ऊपर उसका असर आता था पेस्टिसाइड का, उसके टच में आने से या उसके स्प्रे से, उससे उसका भी उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा, उससे वो नुकसान होने से उसको बच जाएगा और कम समय में उसको कम खर्चे में उसको ज़्यादा पैदावार मिलेगी और उसको फ़ायदा मिलेगा। किसानों के अंदर ड्रोन तकनीक को लेकर किस तरह का उत्साह है, ये करनाल जिले के निसिंग क्षेत्र में दिखाई देने को मिलता है। यहाँ इस तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए आसपास के काफी किसान इकट्ठा हुए। किसानों का कहना है कि इस तकनीक से समय की भी काफी बचत होती है और पानी का भी कम इस्तेमाल होता है। 10 किले आलू के हैं और कुछ टमाटर और कुछ गेहूं में होना है। देखो पहली बार करा रहा हूँ और दिख तो अच्छा रहा है, बाकी देखते हैं सर रिजल्ट कैसा आएगा। तो क्या कहेंगे, नई तकनीक आई है तो देखना चाहते थे क्या रिजल्ट रहता है इसका। देखो रिजल्ट का ही मेन है। वैसे पहले हमें किले में हमारा आधा से 1 घंटा लगता था, ये बोल रहे हैं कि 6 मिनट में हो जाएगा, तो टाइम की काफ़ी बचत है। तो अगर कामयाब होता है तो बढ़िया, हम देखेंगे आगे इसके बारे में। और पानी भी कम लगता है। पानी भी ये सोचो 10 लीटर लगता है। वैसे हमारे 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर लगता है और ये 10 लीटर में ही कर रहे हैं। तो अच्छी तकनीक है, देखते हैं वो तो इसके बाद ही पता लगेगा अच्छी है कि रिजल्ट कैसा है कैसा नहीं है। किसान भाइयों से कुछ अपील करेंगे? पहले मैं खुद देख लूँ जी, किसान देखता हूँ कि सारे ट्रायल लगाएं, देखें इसके बारे में कैसा है अच्छा है, उसके बाद ही बात तो है। कितने एकड़ में करके दिखाया आज आप लोगों को? लगभग 20 एकड़ में होना है, 10 किले आलू और 10 किले गेहूँ के। बाकी देखते हैं। तो पैसे की भी बचत होगी फिर इसमें? लेबर की बचत है, हाँ पैसों की। लेबर की तो बचत है ही है, जब 6 मिनट में हो रहा है, लेबर की तो ऑलमोस्ट बचत है ही है। और ईजी है होना भी, जैसे टमाटो में बांस बूस पे है, ये ऊपर कर देगा, वैसे अंदर करने में दिक्कत आती है। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी की तरफ से ड्रोन का प्रोजेक्ट लगाया गया जी। वैसे ठीक लगे जी, ऊपर से स्प्रे करने के, सर्दी में लेबर की उसकी बचत है। बाकी देखो जी कैसे रहेगा। पानी की भी बचत है जी। आने वाले टाइम में लेबर की कमी से जूझ रहे थे, उसका भी फायदा होगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। तो समझा आज आपने इस तकनीक को? हाँ जी, बहुत अच्छी लगी तकनीक जी। ड्रोन तकनीक से न केवल कम ऊंचाई वाले फसलों बल्कि ज्यादा ऊंचाई वाली फसलों जैसे गन्ने आदि पर भी आसानी से दवा का छिड़काव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी में यूरिया और दवाई के स्प्रे के लिए ये तकनीक काफी कारगर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास भी किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।